चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ एफएम एक्सपर्ट के पूरा पैनल जुड़ चुके हैं। माफ करिए। हमारे साथ नीलेश जैन, सोमिल मेहता, सिद्धार्थ राय मंगला और नितिन मुरारका जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले नीलेश जी आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कैसे देख रहे हैं आज के बाजार को आप? वेरी गुड आफ्टरनून दिवांश। बिल्कुल देखिए, आज अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट में एक पुल बैक मूव जो हमने कल के सेशन में देखा था उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी एक रेंज में फंस चुका है जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 25,570 पर प्लेस है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर निकल के आ रहा है, और एट द सेम टाइम 50 डे और 21 डे मूविंग एवरेज का क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 25,980 के आसपास प्लेस है। तो ये एक रेंज है जहां पर अगर थोड़ी सी डिप मिलती है तो लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। 25,550 से 25,600 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ग्रेजुअल अपमूव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि आज हमने ऊपरी स्तरों से फिर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी देख ली है। तो इन लेवलों पर अगर कोई ट्रेड लेना है तो लॉन्ग साइड में होगा, इसलिए यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड बनाने की सलाह दे रहे हैं। तो सबसे पहले 25,700 का 20 जनवरी का कॉल ऑप्शन एक लॉट खरीदना होगा, जो कहीं ना कहीं 155 से 160 के जोन में मिलेगा। और उसके सामने 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी 25,900 का कॉल ऑप्शन एक लॉट बेचना होगा, जो 60 से 65 के रेंज में मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर स्प्रेड है 200 पॉइंट का बुल कॉल स्प्रेड। 25,700 का एक लॉट खरीद रहे हैं, 25,900 का एक लॉट बेच रहे हैं। इसकी कुल लागत कहीं ना कहीं 95 रुपीज के आसपास की आ रही है। इस स्प्रेड के अंदर एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी जो होगा 50 रुपए पर, और अपसाइड में टारगेट होंगे 150 और 180 के। तो ओवरऑल हम एक यहाँ से ग्रेजुअल अपमूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए नेकेड ऑप्शन ट्रेड करने से बेहतर होगा कि एक बुल कॉल स्प्रेड बनाएं, जहां पर 25,700 का एक लॉट लेंगे, 25,900 का एक लॉट बेचेंगे। कुल लागत यहाँ पर 95 की है, स्टॉप लॉस 50 का, 150 एंड 180 के दो टारगेट्स होंगे। तो यह स्ट्रैटेजी आती हुई निफ्टी पर, और निफ्टी बैंक में क्या करें? देखिए, बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। लगातार दूसरे तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमने एक आउट परफॉर्मेंस देखा है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। यहाँ पर फ्यूचर्स में भी ट्रेड लेके चल सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी 60,000 के लेवल को पार कर चुका है। अब यहाँ पर जो अपसे टारगेट निकल के आ रहा है वो एक नया रिकॉर्ड हाई हम आता हुआ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं 60,500 60,600 तक की अपमूव हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 60,500 का एक कंजर्वेटिव टारगेट ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी। एंड 59,950 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 60,300 और 60,500 ये दो टारगेट्स होंगे फ्यूचर्स के लेवल से। ठीक है, तो ये है फ्यूचर्स के लेवल्स निफ्टी में खरीदारी की सलाह, और निफ्टी में जो है एक अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताई थी। तो इस तरह से यहाँ पे आप दोनों ही निफ्टी और निफ्टी बैंक में ट्रेड कर सकते हैं। सामने आपके लेवल्स आ जाएंगे दोनों ही स्ट्रैटेजी के। चलिए नीलेश जी, ये तो हो गया निफ्टी निफ्टी बैंक, लेकिन निफ्टी बैंक की बात ही कर रहे हैं तो फेडरल बैंक भी एक बार देख लेते हैं। हम देख रहे हैं स्टॉक में 7% की तेजी बन रही है नीलेश जी। पिछले 5 मिनट में दरअसल 2.5-3% चढ़ता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे आपकी क्या राय बन रही है? बिल्कुल आज देखिए, पिछले 5 दिनों से लगातार हम इस पर्टिकुलर काउंटर में गिरावट देख रहे थे। काउंटर काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका था। अब जब नतीजे आए हैं उसके बाद एक काफी बड़ा मूव इसके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। काउंटर 7% का उछाल दिखा रहा है, और इस डेवलपमेंट यहाँ पर दो तीन हुए हैं। सबसे पहले स्टॉक ने अपने 21 डीएमए और 50 डीएमए दोनों को ही क्रॉस कर दिया है। तो स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है ऊपरी स्तरों पर। यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड हाई हमें देखने को मिल सकता है। इमीडिएट टारगेट 270 का होगा, और थोड़े से पोजिशन लिहाज से 278 तक की भी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बट फ्रेश खरीदारी अवॉइड करें, रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। किसी के पास लॉन्ग पोजिशन है तो बने रहें। 256 का स्टॉप लॉस लगाएं, अगर थोड़ी सी डिप मिलती है तो ही यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो यह है सलाह आती हुई फेडरल बैंक पर। नीलेश जी हमारे साथ बने रहे, हम फिर आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सोमिल जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सोमिल जी नमस्कार, बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा मार्केट में। ओवरऑल शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जो गिरावट हमने लास्ट कुछ समय से देखी है वो कंटिन्यू रहेगी। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है। 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे हम चल रहे हैं, निफ्टी नीचे चल रही है। सो मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा निफ्टी पर, और मेरे जो टारगेट्स होंगे वो पहला टारगेट होगा 25,350 और दूसरा टारगेट होगा अराउंड 25,200 के आसपास, विच इज वेरी क्लोज टू 200 डेली मूविंग एवरेज एज वेल, एक्सपोनेंशियल।
अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो एक कंसोलिडेशन इन द लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से जो पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है, वो एक ट्रायंगल फॉर्म में हो रहा है और ये मुझे लगता है ये ट्रायंगल नीचे की तरफ टूटेगा। थोड़ा समय लगेगा, प्रोबेबली और 1-2 ट्रेडिंग सेशंस लगेंगे, लेकिन ये नीचे नीचे की तरफ टूटते हुए नजर आ रहा है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो आज का जो हाई है उसके वेरी क्लोज है, 40 डेली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल विच इज 25,900 वेरी क्लोज, और 26,000 विच इज 20 डेली मूविंग एवरेज। तो ये दोनों रेजिस्टेंस रहेंगे, व्यू नेगेटिव रहेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग हो रहा है। यहाँ पे ऊपर की तरफ चल रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, 2040 के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि निफ्टी को सेल करके बैंक निफ्टी को इस समय अवॉइड करना चाहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देयर आर अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जो अच्छा कर सकते हैं, तो वहां पर हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इस समय बैंक निफ्टी पे आप थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। अब निफ्टी में सेल करके चलना चाहिए, दिस इज व्हाट माय व्यू इज। बैंक निफ्टी में सपोर्ट रहेगा 59,500, ये एक सपोर्ट है, और दूसरा 59,200 ये सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस रहेगा 60,100 का और 60,300 का। ठीक है, तो ये है कुछ अहम लेवल्स निफ्टी बैंक के, इसको अवॉइड करके चलने की सलाह, लेकिन निफ्टी में सेल ऑन राइज की सलाह आती हुई। सोमल जी, ये हो गया निफ्टी निफ्टी बैंक। स्टॉक स्पेसिफिक क्या करे, कुछ मिक्स्ड रिकमेंडेशन है आपके पास? मेरे पास दोनों ही सेल के रिकमेंडेशन है। पहला होगा एरेडा। एरेडा में एक ट्रायंगल पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है अभी अभी, और 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। ऑलरेडी बहुत समय से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, और बहुत समय से ये लो टॉप लो बॉटम बना रहा है, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 143 पर, और टारगेट रहेगा 128 नीचे की तरफ सेल साइड। दूसरा स्टॉक है HAL। आज के दिन में 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे कट हो रहा है, प्रीवियस स्विंग लो नीचे की तरफ टूटा है, 2040 के नीचे चल रहा है, 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे भी चल रहा है। तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 4,515 पर, और नीचे में टारगेट होगा 4,200। बिल्कुल, तो यह सलाह आती हुई इरेडा पर और HAL पे सामने आपके लेवल्स आ जाएंगे, इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोमिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक पर? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें अंश जी, तो ऊपर से आज हमने थोड़ा सा इंडेक्स को कूल ऑफ होते हुए जरूर देखा है, बट पिछले 3-7 सेशंस में ये अच्छी चीज हुई अंश जी कि निफ्टी ने 25,700, 25,650 इस रेंज में एक अच्छा सपोर्ट तैयार कर लिया, एक बेस बना लिया है। तो जब तक हम अब इससे ऊपर हैं, जब ऑप्शंस का डेटा देखते हैं, तो वहां पर भी इस रेंज में एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो जब तक हम इससे ऊपर हैं जी, तब तक मुझे लगता है कि हमें व्यू को बुलिश रखना चाहिए, क्योंकि एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है जब तक निफ्टी 25,700 से ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। तो एक बुलिश व्यू रखना, एक बुलिश कॉल मैं यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ, बट थोड़ी सी क्योंकि वॉलेटिलिटी है ओवर द वीकेंड, कुछ रिजल्ट्स भी आने हैं, तो एक स्प्रेड तैयार करते हैं, वो इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। फुल कॉल स्प्रेड हम निफ्टी में बना रहे हैं 20 जैन की जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, उसके अंदर यहाँ पर देखिए जी 25,800 के कॉल ऑप्शन को हमें बाय करना है। अभी 102-103 रुपए के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है, और सामने से 26,000 के कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। उसका प्राइस करीब 32 रुपीज के आसपास में चल रहा है, यानी कि जो नेट कॉस्ट है इस पूरे स्प्रेड को तैयार करने की, वो 70 रुपए के आसपास में हमारी बनेगी। स्टॉप लॉस हम इस पूरे स्प्रेड का जी रखेंगे 40 रुपए पर 4040, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 150 रुपए का, और सेकंड टारगेट 175 रुपीज तक का, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी 25,700 से ऊपर बना हुआ है, तब तक एक अच्छा टर्न अराउंड नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये है स्ट्रैटेजी आती हुई। निफ्टी बैंक में क्या करें? जी बिल्कुल अंश जी, देखिए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अच्छा है, ऊपर के लेवल्स पर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, बट एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर जिससे ऊपर निकलने पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा बैंक निफ्टी के अंदर कंफर्ट आएगा। वो लेवल है 60,200 का स्पॉट में। अभी 60,000 के इर्द गिर्द ऊपर नीचे थोड़ा जिगजैग मूव्स बैंक निफ्टी के अंदर बन रहे हैं। ओवरऑल किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। स्पॉट में 60,200 से ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, उसके बाद बैंक निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की सलाह है, इस लेवल के पार निकलते ही बाद में पोजीशन बनाई जा सकती है। सिद्धार्थ जी, निफ्टी बैंक हो गया है, कौन से स्टॉक्स पे है आपकी नज़र? जी बिल्कुल अंश जी, देखिए थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। 2 स्टॉक्स है, एक को बाय करना है और एक को सेल करना है। पहले जिस स्टॉक को बाय करना है उस स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पर देखिए अंश जी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव के साथ
पिछले 2-3 सेशन से लगातार नीचे से स्टॉक ने एक अच्छा टर्न अराउंड हमें बनाकर दिखाया है। आज के सेशन में एक बढ़िया ब्रेकआउट की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है, तो अल्ट्राटेक को बाय किया जा सकता है। अभी जनवरी फ्यूचर्स जो है 12350 के आसपास में चल रहे हैं, यहाँ पर हम इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 12200 पर और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 12550 और सेकंड टारगेट 12600 रुपए तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो और इसे सेल करना है, शॉर्ट करना है, क्योंकि स्टॉक में कमजोरी दिखाई देती है। जी आज भी 9600 के आसपास के लेवल से स्टॉक ने एक रिजेक्शन फेस किया है। पिछले हफ्ते से स्टॉक में खराब मोमेंटम बनना शुरू हुआ था और इस रिजेक्शन के बाद मुझे लगता है कि कमजोरी जो है थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। तो बजाज ऑटो के जैन फ्यूचर्स को हम सेल करेंगे। अभी 9500 के आसपास जैन फ्यूचर्स चल रहे हैं, 949798 के आसपास में चल रहे हैं, यहाँ पर सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 9600 पर और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 9350 और सेकंड टारगेट 9300 तक का। बिल्कुल, तो ये है राय आती हुई अल्ट्राटेक पे और बजाज ऑटो पे। सामने लेवल्स इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पे और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुपरफास्ट फ्यूचर। इस वक्त ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके का बन सकते हैं, तो रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो एसएमसी ग्लोबल से हमारे साथ नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या स्ट्रैटेजी बनाए आज के बाजार में? देखिए आज हम अभी 25700 की पुट ऑप्शन लेंगे। आपको ये 65 रुपए के आसपास मिलेगी, 60 से 65 की रेंज है और ये 25700 की पुट ऑप्शन है। इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो स्टॉप लॉस बनेगा आपका 40 रुपए का और फर्स्ट टारगेट आपको ऊपर बन सकते हैं करीब 90 के और उसके ऊपर करीब 105-110 तक के। अब मार्केट ऊपर गई, करीब 200-250 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ऊपर से हम सेलिंग देख रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपर के लेवल पे आई है, तो यहाँ पे वापस से ट्रेंड के साथ मार्केट रेसिस्टेंस ले रही है और 25800 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। देख रहे हैं फिर से कॉल राइटिंग हो रही है, तो यहाँ पे हम 25700 की पुट ऑप्शन पे बेट करेंगे। बिल्कुल, 25700 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह। दिन के ऊपर इस तरह से 100 गिर चुका है, तो यही मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो ये है आपके सामने ये स्ट्रैटेजी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीलेश जी के साथ जुड़ जाते हैं। नीलेश जी बताइए कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर आज? बिल्कुल आज देखिए दोनों खरीदारी वाले स्टॉक है। सबसे पहले आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल के अंदर खरीदारी करने की सलाह होगी, क्योंकि काउंटर ने अपने पिछले 6-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो स्टॉक को यहाँ से 370 और 375 तक ले जा सकता है। पहला टारगेट 370 का होगा, दूसरा टारगेट 375 का होगा। स्टॉप लॉस 358 जो आज के दिन का लोवेस्ट लेवल है, वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा एंड एबी कैपिटल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है पेटीएम। देखिए पेटीएम में भी अगर हम ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म 21 एंड 50 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर भी एक फॉलो अप ऊपरी स्तर पर 1390 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1390 के टारगेट के लिए इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं एंड 1320 के यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, पेटीएम पे और एबी कैपिटल पे खरीदारी की सलाह आती हुई सामने आपके लेवल्स आ जाएंगे, तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स पे और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जी बिजनेस।